माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र का हमें सत्यापन करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है और उसका यूज क्या है। अब उसको जानने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ये हमारे लिए कोई कार्तीय तल है, यानी कोई कार्टेशियन सिस्टम है। इस कार्टेशियन सिस्टम में हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है जिसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं ए, और मान लेते हैं ये कोई दूसरा पॉइंट है जिसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं बी। अब आपको पहले से ही पता है कि कार्टेशियन सिस्टम यानी कार्तीय तल पर स्थित किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है यानी उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट यानी इसका जो निर्देशांक है हम मान लेते हैं ये क्या है, एक्स वाई है। तो ये भी तो कार्टेशियन सिस्टम यानी कार्तीय तल पर ही है। तो चलिए इसके भी निर्देशांक को हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। इस निर्देशांक के बारे में आप लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप पिछले लेक्चर को जाकर के देख करके और फिर इस निर्देशांक के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो दोनों बिंदु कार्तीय तल पर ही स्थित है और दोनों का निर्देशांक क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया। हालांकि ये बिंदु जो है ये थोड़ा नीचे है और ये बिंदु क्या मतलब ये पॉइंट थोड़ा नीचे है और ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है। तो दोनों का तो निर्देशांक यानी दोनों का कोऑर्डिनेट तो सेम हो नहीं सकता है। इसके लिए हम दोनों के कोऑर्डिनेट को अलग अलग करने के लिए हम इसके नीचे लिख देते हैं x1 और y1 और इसके नीचे लिख देते हैं x2 और y2। बस ये कोऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इस ए बिंदु का निर्देशांक जो है वो x1 y1 है और बी बिंदु का जो निर्देशांक है वो हमारा x2 y2 है। बात समझे। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। मान लीजिए कि आपको अगर कोई सवाल दिया जाता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा कोई पॉइंट बी है जिसका निर्देशांक आपके पास x2 और y2 है, और कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को आप ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग जिस भी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं उसी फॉर्मूला को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग जिस सूत्र का उपयोग करते हैं उसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। तो हमें किसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को हमें क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। यानी हमें ये बताना है कि इस ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। अब इसको बताने के लिए हम लोग इस कार्तीय तल पर दो एक्सिस ले लेते हैं, जिसमें से पहला एक्सिस हमारा y होगा और जो हमारा दूसरा एक्सिस है वो हमारा क्या होगा, x होगा। इस x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में आप लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा x एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन होता है ये हमारा y एक्सिस होता है। और ये दोनों एक्सिस जहाँ पर काटते हैं इसे हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोल देते हैं या मूल बिंदु बोल देते हैं। बात समझ में आया। अब आपको यहाँ पर दो बात का खासा ध्यान रखना है। पहला ये कि इस फिगर में जो भी लाइन हम खींचेंगे अगर वो लाइन y एक्सिस के समांतर है तो वो y का वैल्यू देगा, और अगर हम दूसरा लाइन कोई खींचते हैं अगर वो लाइन x एक्सिस के समांतर है यानी x एक्सिस के पैरेलल है तो वो x का वैल्यू देगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी मान लीजिए कि हम यहाँ से ऐसे डॉट लाइन से हम यहाँ एक लाइन खींच रहे हैं और हम आपसे पूछें कि ये जो लाइन जो हम खींचे हैं ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल। तो अब सिंपल कहिएगा सर ये जो लाइन आप खींचे हैं ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये लाइन वाई एक्सिस के समांतर है। तो ये किसका वैल्यू देगा, वाई का वैल्यू देगा। और इस कोऑर्डिनेट में यानी इस निर्देशांक में वाई के वैल्यू को हम क्या माने हैं, y1 माने हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, y1 कहलाएगा। ये बात समझ में आया। अब हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं।
अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक और लाइन, ये हम डॉट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और फिर अभी हम आपसे पूछते हैं कि ये जो हमने अभी ये जो लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है? तो अभी भी तो आपका जवाब सिंपली वही रहेगा सर। आप कहिए कि सर ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे यही समांतर है, कहने का मतलब ये भी किसका वैल्यू देगा, तो y का वैल्यू देगा। लेकिन इस निर्देशांक यानी इस कोऑर्डिनेट में हमारे लिए y के वैल्यू को हमने क्या माना है, y2 माना है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यानी जो दूरी होगी, वो दूरी हमारे लिए क्या कहलाएगी, y2 कहलाएगी। बात समझ में आया? अब हम क्या करते हैं कि आपसे पूछें कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, हालांकि ये लाइन हम दिखाएंगे नहीं, हम इसे फिर मिटा देंगे। ये लाइन अगर हम एक ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली लाइन, और हम आपसे पूछें कि ये वाली लाइन जो है अब ये किसके पैरेलल है, बताइए। तो आप क्या कहिएगा कि सर ये जो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये किसका वैल्यू देगा, x का वैल्यू देगा। तो x के वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या माना है, x1 माना है, यानी ये वैल्यू किसका होगा, x1 का होगा। और अब देख सकते हैं कि x1 यहाँ पर जितना होगा उतना ही तो यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू तो यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, x1 बोल देंगे। बात समझ में आया? हम एक और लाइन लेते हैं, हम यहाँ से एक और लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और फिर हम पूछते हैं कि अभी जो हमने जो लाइन ये ड्रॉ किया, ये लाइन किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, वाई एक्सिस के या एक्स एक्सिस के? तो आप कहिएगा कि सर ये जो लाइन है ये भी किसके समांतर है, एक्स एक्सिस के समांतर है। कहने का मतलब ये लाइन भी किसका वैल्यू देगा, तो एक्स का वैल्यू देगा। लेकिन इस कोऑर्डिनेट यानी इस निर्देशांक में एक्स के वैल्यू को हमने क्या माना है, x2 न माना है। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, x2 होगा। अब जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा वही डिस्टेंस ना हमारा यहाँ पर भी होगा। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे लिए, ये पूरा हमारे लिए क्या कहलाएगा, x2 कहलाएगा। इतना तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं कि इन दोनों लाइन को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इन दोनों लाइन का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस इस वैल्यू की ज़रूरत है। बात समझ में आया? अब हम आगे क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसको यहाँ मिला देते हैं और ये हमारा A, ये B, और चलिए इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं C। अब आप देखिए कि ये तो हमारा एक ट्रायंगल हो गया और ये भी कैसा ट्रायंगल हुआ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज हमारे लिए हो गया। अब हम आपको इसमें कुछ नाम रख देते हैं, जैसे ये A, B, C। चलिए हम इसका नाम रख देते हैं D, इसका नाम रख देते हैं E, ये नाम रख दिए। अब इसके बाद हम आपसे अगर बोलें कि अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग AC के वैल्यू को मालूम कर लें और हम लोग BC के वैल्यू को मालूम कर लें, अगर हमें ये दोनों वैल्यू पता चल जाते हैं कि कितना होगा, तो हम लोग फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AB के वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उसमें तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, और कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग ये चीज़ तो पढ़े हैं ना, सिंपल h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसमें ये सामने वाला जो कर्ण है वो हमारा h होता है, ये हमारा p होता है और ये हमारा क्या होता है, b होता है। तो हमें वैल्यू चाहिए p का और हमें वैल्यू चाहिए b का। जब ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाएंगे तो हम आसानी से ab के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखते हैं कि जो हमारा AC का वैल्यू होगा वही ना वैल्यू हमारा DE का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ना हमारा यहाँ पर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमें किसका वैल्यू मालूम कर लेते हैं, हम DE का। अगर हम DE का वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो जितना वैल्यू हमारा DE का होगा उतना ही वैल्यू हमारा AC का होगा। सेम एज वैसे ही आप देखिए यहाँ पर कि हम अगर पूरा हमारे पास ये BC का वैल्यू को ज्ञात करना है, तो BC के वैल्यू को अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम BD में से
BD में से अगर DC के वैल्यू को हम लोग अगर निकाल देते हैं तो हमारे लिए क्या बचता है, BC ही ना बचता है। और तो ये बिल्कुल अब आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा हमारे लिए क्या है, OD, और OD में से अगर हम OE के वैल्यू को माइनस कर लें तो हमारे लिए किसका वैल्यू बचेगा, DE का वैल्यू बचेगा। और OD हमारा पूरा कितना है, तो X2 है, और OE हमारा पूरा कितना है, X1 है। तो अगर हम X2 में से X1 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो यही ना DE का वैल्यू होगा, जो यहाँ से ले करके और यहाँ तक का होगा। तो इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, X2 और माइनस X1। तो DE का जितना वैल्यू उतना ही वैल्यू हमारे लिए AC का, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जो वैल्यू हमारा इसका वही वैल्यू हमारा इसका। अब उसी तरह से हम इधर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो वैल्यू DC का होगा वही वैल्यू हमारे लिए AE का होगा, और AE का वैल्यू क्या है, Y1 है। कहने का मतलब DC का भी वैल्यू क्या है, Y1 है, क्योंकि ये दोनों भी तो आमने सामने हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारे लिए क्या होगा, Y1 होगा। अब आप देखिए अगर हम लोग इस पूरा Y2 में से अगर हम लोग Y1 को घटा देते हैं तो यही ना वैल्यू हमें मिलेगा जो कि BC का होगा। तो हम लोग किस में से किसको घटा रहे हैं, तो पूरा हम Y2 में से किसको घटा दे रहे हैं, Y1 को घटा दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं Y2 और माइनस Y1। तो ये जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, हमारे लिए BC का होगा। तो अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में चलते हैं। अब ABC ट्रायंगल में तो हम लिखते हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, और वो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, तो कर्ण हमारे लिए कौन है इस ट्रायंगल में, ये 90 है, तो सामने वाला ही तो हमारे लिए कर्ण होता है, यानी कर्ण हमारे लिए कौन है, AB है। तो कर्ण का जो वर्ग हो गया हमारे लिए, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर। अन्य दो भुजाएं, तो दो भुजाएं, तो एक भुजा हमारे लिए BC और दूसरी भुजा हमारे लिए AC। तो अन्य दो भुजा, तो एक हमारा हो गया AC और दूसरा हमारा हो गया BC। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के, यानी इन दोनों भुजाओं का भी हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्गों के योग के, योग का मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनके क्या होता है, ये बराबर होता है। यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि AC स्क्वायर, तो AC का वैल्यू तो हमारा कितना मिला है, X2 माइनस X1, क्योंकि जो वैल्यू DE का होगा वही वैल्यू हमारा AC का होगा, यानी इसका भी वैल्यू कितना, X2 माइनस X1। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। अब दूसरा हमारा आता है BC, तो BC तो हमारा यहाँ पर है, और BC का वैल्यू हमें कितना मिला है, Y2 माइनस Y1, जो कि Y2 में से Y1 को घटाने से मिला है। तो BC का वैल्यू कितना, Y2 माइनस Y1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Y2 माइनस Y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो AB का स्क्वायर है, और आपको पता है कि अगर इधर स्क्वायर है तो हम इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो जाकर क्या कर देता है, रूट कर देता है। तो जो हमारा AB जो होगा वो इधर जाकर क्या कर देगा, रूट कर देगा, और X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। और यही फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला, यानी इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र बोल देते हैं। तो दूरी सूत्र जो हमारा होगा वह हो जाएगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। और ये दोनों जगह पर स्क्वायर है, तो आप इनको चाहें
तो इनको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर है और जिसकी वजह से हम इन लोगों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र कहते हैं। अब इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का उन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक हमें पता होना चाहिए और उसके बाद ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करके उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आप लोगों को आइडियल क्लासेस की ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।